शेख इम्तियाज और मून जवेद साहब के अंदर जो है हाथापाई हुई है। अभी इन्होंने राना शहबाज साहब का इंटरव्यू भी किया है, उनका क्या कहना था, क्या इनके सोर्सेज बताते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। उसमें लड़ रहे हैं, लीडर इनका जेल में पड़ा है, हमाद अजहर साहब लड़ रहे हैं, मियां असलम इकबाल लड़ रहे हैं, एक दूसरे के दस्तों गिरबां हो रहे हैं, एक दूसरे के चेहरों पे निशानात हैं, तो लीडर इनका कैसे बाहर है? ये तो आपस में लड़ रहे हैं। बस यही वजह है कि इमरान खान अंदर है। अब जिसकी हुई है लड़ाई वो मान रहा है, और तीसरा बंदा जो बैठा हुआ है वहां पे कहता नहीं नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं हुआ। इकराम अली तारिक साहब कैपिटल के सीनियर सहाफी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इस टाइम पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हूँ। शेख इम्तियाज और मून जवेद साहब के अंदर जो है हाथापाई हुई है। अभी इन्होंने राना शहबाज साहब का इंटरव्यू भी किया है, उनका क्या कहना था, क्या इनके सोर्सेज बताते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि क्या सूरत हाल हुई, क्यों लड़ाई हुई, हाथापाई तक चले गए? ये जो लड़ाई की बात है, अभी आपने देखा कि शेख इम्तियाज साहब बाहर आए थे, वो तो ये लड़ाई कह रहे हैं कि नहीं हुई, क्योंकि दो ये चैनलों ने खबरें चलाई हैं। और आपको पता है कि आजकल बहुत सी खबरें जो हैं चलवाई जाती हैं, चलती नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल ये खबर में कुछ सदाकत है कि लड़ाई हुई है, क्योंकि शेख इम्तियाज साहब खुद बाहर आके बता रहे हैं कि मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। दो बंदों की लड़ाई हुई है, जो एक का मौक़िफ़ सामने आया कि उसने कहा जी मेरी लड़ाई नहीं हुई, तो फिर कैसे हम खबर को? कोई सहाफी कह रहे हैं कि उनके चेहरे पे निशानात भी थे शेख इम्तियाज के। देखिए, अब चेहरे पे तो निशानात, परसों आपको पता है पीटीआई का जलसा था, जलसे में भी अभी राना शहबाज से भी मैंने यही सवाल किया जो आप मुझसे कह रहे हैं कि उनके गर्दन पे और हाथ पे निशान, तो उन्होंने कहा जी जलसे पे गए हैं, कोई हो गई होगी, कोई पुलिस ने खींचातानी कर ली होगी। बहरहाल अगर रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो दो बंदे जिनकी लड़ाई हुई है, एक बंदे का भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया और एक बंदा कह रहा है कि मेरी लड़ाई हुई नहीं, किसी से कोई लड़ाई। और जो अब अपोजिशन लीडर है मलिक अहमद बचर साहब, उन्होंने भी कहा कि कोई लड़ाई नहीं हुई। तो अभी कोई ऑन रिकॉर्ड किसी ने कहा नहीं है लड़ाई हुई। अगर लड़ाई होती तो कोई ना कोई बता ही देता। आप भी सुबह के पंजाब असम्बली में हैं, कवरेज कर रहे हैं, तो आपको मेरा ख्याल है किसी ने अगर बताया होगा तो ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात, ऑन द रिकॉर्ड किसी ने नहीं बताई। तो मेरा ख्याल है कि हमें अफवाहों से ग्रेज करना चाहिए। तो अगर कोई बात जब तक सामने ना आ जाए उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। हुई है आपस में तरीके इंसाफ के एमपीएस की, ये किस बात पे हुई है और इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, पार्टी की जलसा हुआ, उस हवाले से एक मीटिंग, तो आपको पता है पार्लिमानी मीटिंग्स होती हैं जब भी इजलास होता है, तो पीटीए की मीटिंग थी जिसमें जलसे के ऊपर डिस्कशन हुई, क्योंकि पीटीए के जलसे के बाद एक पहला उनके पास जो लोग थे या लीडरशिप थी, जो एमपीएस थे, कि एक प्लेटफॉर्म या गैदरिंग का मौका बना। तो वहाँ पे जलसे के खिदोखाल के ऊपर, उसकी कामयाबी के ऊपर और उसके जो एक्सपेंसेस थे, सारे मामला के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। अच्छा, उसमें जब फिरदौस शमीम नकवी ने, क्योंकि वो मौजूद थे अंदर, तो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन की कि जलसा 6 बजे क्यों ख़त्म किया गया और जलसे के इंतजाम नाक़िस क्यों थे। यहाँ से सिलसिला जो है गुफ्तगू का शुरू होता है। अब उसमें शेख इम्तियाज़ जो है वो अपना मौक़िफ़ बिल्कुल सामने रखता है। आपको भी पता है कि जिस तरह की वो लोकेशन थी, किसी को आने तो नहीं दिया गया, यानी कि सामान की बात कर रहा हूँ, लोगों को तो आने दिया गया ना, ऊपर से सामान नहीं आने दिया गया। सुबह के वक्त जो है तकरीबन 8-10 बजे करीब उनके चेयर वहाँ पे पहुंची, और फिर जिस तरह वो कंटेनर लेके आए, वो भी नीचे से पुल से गुजर नहीं सकता था, उसको ज़मीन के ऊपर घसीट के जो पंडाल में लेके एक कंटेनर को, तो उन्होंने अपनी वजाहत दी कि ये सिचुएशन थी, तो यहाँ पे ये मामला थे, तो मैं किस तरह कर सकता, जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने उस पर किया। और जो एनओसी के ऊपर अमल दरामद करना हमारे लिए मजबूरी थी। हम लोग पंजाब में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, और हमें पता है हमारे साथ क्या रवैया अपनाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये वजाहत दी। साथ में फिर उन्होंने एक और सवाल उठा दिया, एक नुकता उठाया शेख इम्तियाज़ ने, कि भाई ये सवाल तो मेरे साथ हो रहे हैं, पूछा जा रहा है, तो ये बताएं कि ये जो मेरा 35-40 लाख रुपए लगा है, इसमें शराकतदार भी तो कोई बने, इसमें कोई हिस्सादार तो बने। अकेला बंदा मैं किस तरह इसको करता 35-40 लाख रुपए। अच्छा, यहाँ से मामला जो है ना वो खराब होता है। फरूक जवेद मून है, वो सवाल करते हैं ज्यादा। तो असल में ये भाई लड़ाई जो है ना, ये बिगड़ने वाली मामला, ये सिर्फ इस मीटिंग की नहीं है कि ये इस मीटिंग में ऐसा कुछ हो, इसके पीछे पूरी एक फिल्म है, पूरी मेहनत है लड़ाई में, पूरी मेहनत। लड़ाई इस तरह की हुई है कि शेख इम्तियाज के चेहरे और मून साहब के चेहरे पे निशानात भी देखे गए। देखिए, ये खबर आ रही है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास के बाद जो है वो दस्तों गिरबान तक हुई है, हाथापाई हुई है आपस में। तो ये सिचुएशन है। फिर हमने अभी सवाल भी किया शेख इम्तियाज, उनके हाथ के ऊपर भी निशान था, फिर गर्दन के ऊपर भी निशान था, तो उन्होंने तो डिनाइल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा एक राइट था कि हम उनका मौक़िफ़ जानते हैं, उनका। अच्छा, ये जो लड़ाई है ना भाई, ये लड़ाई जो है ना, ये बड़ों की लड़ाई है पीटीआई के अंदरूनी मामलात में। हमाद अजहर जो है उसकी ग्रुपिंग है, और उसके बाद मियां असलम इकबाल की ग्रुपिंग है। अब फरूक जवेद मून जो है वो हमाद अजहर के बहुत क्लोज है, और ये जो बॉडी है ये मियां असलम इकबाल की बॉडी है।
तश्कील दी गई, क्योंकि इसमें जब ये बॉडी तश्कील दी गई तो फिर इससे ला ताल्लुकी का ऐलान किया था। महादर ने ट्वीट किया था, बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया था कि काम नहीं करने दिया जाता था। तो जो पहली बॉडी थी उन्होंने रिज़ाइन किया। इसी तरह फिर हाफिज़ फ़रद अब्बास, उसको पहले पार्लिमानी लीडर लगाया जाता है और उसके बाद फिर मियां असलम इकबाल जो है वो अपना असर सुख पार्टी में दिखाते हैं, जिस तरह भी होता है। उनको वो चंद दिनों बाद जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। फिर अली इम्तियाज़ बड़ाइच को पार्लिमानी लीडर बना दिया जाता है। तो अली इम्तियाज़ बड़ाइच के बनने के ऊपर भी हमारा एक ट्वीट करता है अपने, यानी कोई नाम नहीं लेता, अपनी पार्टी के अंदरूनी मामला को ट्वीट के जरिए डिस्कस करता है। तो ये जो लड़ाई है ना, ये ऊपर के बड़ों की लड़ाई है और ये तो बेचारे नीचे अपने। सर ये आपस में लड़ रहे हैं, लीडर इनका जेल में पड़ा है, हमाद अजहर साहब लड़ रहे हैं, मियां असलम इकबाल लड़ रहे हैं, एक दूसरे के दस्तों गिरबां हो रहे हैं, एक दूसरे के चेहरों पे निशानात हैं, तो लीडर इनका कैसे बाहर है? ये तो आपस में लड़ रहे हैं। बस यही वजह है कि इमरान खान अंदर है, आपस में इनकी लड़ाई है, इसी वजह से इमरान खान अंदर है। यही वजह है इमरान खान अंदर है। मफादात है अपने अपने। अब तो देखिए ना, ये तो इनको समझना चाहिए ना, इनको समझना चाहिए कि आप लोगों ने जो कुछ बियर किया, जो कर रहे हैं, और इस सारी सिनेरियो में, इस सारी सिचुएशन में क्या इस तरह लड़ाई झगड़ा करना पीटीआई का? ये देखो अंदरूनी मामला है उनके, अगर हो भी इस तरह के मामला तो उसको तो जितना क्लोज किया जाता है, पर्दा डाला जाता है उसके ऊपर कि यार इस तरह की पार्टी कमज़ोर होती है ना, इससे पार्टी की पोजीशंस कमज़ोर होती हैं, आपके मुखालफिन आपके ऊपर अटैक करते हैं, तनकीद करते हैं। तो ये यकीनन इमरान खान के राना शहबाज साहब से गुफ्तगू हो रही थी, उनका कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। देखिए, यही तो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब बारात लुट चुकी है। ठीक है, बारात लुट गई है, बारात लुट चुकी है। अब आप जो मर्जी वजाहतें देते फिरें, जो मर्जी कुछ करते फिरें। हाँ, ये था जैसे ये इशू हुआ, खबर चली, दोनों फर्रुख जवेद मून और इम्तियाज शेख हंसते मुस्कुराते लोग गपशप लगाते बाहर आते, वो सारा जायल हो जाना तो उसी वक्त ही वो आगे तो कहते कौन सी खबर यार, आप मीडिया वाले से आगे शिकवा करते जिसने चलाई तो भाई यार आप लोगों ने क्या खबर चला दी है, आपको किसने क्या हमारी लड़ाई में। वैसे बात नहीं, ये चीजें होती है टैकल करने की। ऐसे नहीं है कि आ जाए जी हो भाई कुछ नहीं है, बात ही खत्म नहीं, नेवर। ऐसे नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, जर्नलिस्ट हैं, हमारे सोर्सेज होते हैं। अब अच्छा, आप एक बंदा कह रहा है यार मेरी नई लड़ाई हुई, जो वहां पे बैठे हुए हैं, जिसकी लड़ाई हुई है वो एक बंदा कह रहा है हाँ जी हाँ हुई है, ये मामला तो हुआ, ये मैंने सवाल उठाया था, ये इशू हो गया। अब जिसकी हुई है लड़ाई वो मान रहा है और तीसरा बंदा जो बैठा हुआ है वहां पे कहता नहीं नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं हुआ। ये बेवकूफ किसको बनाना है यार, आप लोग तो बनाना छोड़ दें जी। नाजरीन कराम, तहरीक इंसाफ के एमपीज एक दूसरे के दस्तों गिरबां तक पहुंचे हैं, निशानात दिखाई दिए गए हैं। जनाब शेख इम्तियाज साहब के और मून साहब दोनों के चेहरों पर निशानात थे, आपस में लड़ाई हुई है, दस्तों गिरबां हुए हैं, एक दूसरे पर मुक्के और हाथ चलाए गए हैं।